वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में यूपीपीसीएल 2021 का 20 मार्च 2021 का कंप्यूटर का पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। आप लोग इसलिए वीडियो को इन तक देखिए और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम शुरू करते हैं। क्योंकि आपको इसमें 50 क्वेश्चन आपको नाइलेट का होता है CCC, जो कि आपको 50 क्वेश्चन में आपको 20 नंबर लाना अनिवार्य होता है। 20 से 0 पॉइंट कुछ समथिंग भी नंबर कम रहेगा तो आप क्वालिफाइड नहीं होगे। इसलिए आप लोग वीडियो को इन तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आपको स्प्रेडशीट फाइल से एक चार्ट को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल स्लाइड में पेस्ट किया गया है। आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वर्कशीट में डेटा में किया गया कोई भी परिवर्तन प्रेजेंटेशन चार्ट में दिखना चाहिए। आप पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से कौन सा पेस्ट विकल्प उपयोग करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको पावर पॉइंट में पहले पेस्ट किससे करते हैं, तो Ctrl+V से पेस्ट करते हैं। और यहाँ पर बोल रहा है, पहला ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल पेस्ट लिंक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट। दूसरा है पेस्ट स्पेशल पेस्ट लिंक एम्बेडेड ऑब्जेक्ट। तीसरा ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल पेस्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट। चौथा है पेस्ट स्पेशल पेस्ट HTML फॉर्मेट हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो सब इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको फर्स्ट, पेस्ट स्पेशल पेस्ट लिंक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट। और दूसरा क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब माने कि WW क्या है। पहला ऑप्शन है इंटरनेट पर कंप्यूटर के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान का एक तरीका, उन्हें एक साथ इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया रिसोर्सेज के विशाल संग्रह में बांधा जाना। दूसरा है एक विशाल वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क जिसमें कम नेटवर्क का समूह शामिल है। तीसरा है इंटरनेट का दूसरा नाम। और इंटरनेट का किससे हुआ था, तो इथरनेट से। और इंटरनेट पर डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग रिसोर्सेज को साझा करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, इंटरनेट पर कंप्यूटरों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान का एक तरीका, उन्हें एक साथ इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया रिसोर्सेज के विशाल संग्रह में बांधा जाना। WW का खोज किसने किया है, तो WW का खोज आपको टिम बर्नर्स-ली किया था। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, पावर पॉइंट डेवलप्ड स्लाइड विषय का परिचय देता है और संपूर्ण प्रेजेंटेशन के लिए एक टोन सेट करता है। तो पहला ऑप्शन है लास्ट स्लाइड, मास्टर, टाइटल, थीम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइटल। यानी कि टाइटल क्या होता है, टाइटल आपको पावर पॉइंट का या आप MS वर्ड खोलिएगा या एक्सेल खोलिएगा या पावर पॉइंट कोई भी खोलिएगा, तो सबसे टाइटल आपको सबसे ऊपर होता है, जो आपको नीला कलर का होता है वो टाइटल होता है, टाइटल बार। और चौथा नंबर ऑप्शन है द्विआधारी संख्या प्रणाली, बाइनरी नंबर सिस्टम में एक बाइट द्वारा कितनी अलग अलग संख्याओं का निरूपित किया जाता है। द्विआधारी संख्या प्रणाली बाइनरी सिस्टम, इसका रेडियस कितना होता है द्विआधारी संख्या में, इसका 2 होता है बाइनरी नंबर सिस्टम में। और हेक्साडेसिमल में 16, फिर आपको इधर डेसिमल में 10 होता है। तो इसमें क्या आंसर ऑप्शन है 255, 264, 263, 256। तो कितना हो जाएगा 256 हो गया। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU के संदर्भ में सत्य नहीं, यानी कि गलत खोजना है हमको। पहला ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट CPU का एक हिस्सा है। CPU संग्रहित प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित करता है। CPU को माइक्रो प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। कर्नेल CPU का कोर होता है, जो कि आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नेल CPU का कोर होता है। पहला ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट CPU का एक हिस्सा है, सही बात है। कंट्रोल यूनिट कंट्रोलिंग करता है। और ALU है जो अर्थमेटिक लॉजिक होता है ना, उसका आपको अंकगणितीय वगैरह ये सब आपको ALU का काम होता है। और CPU संग्रहित प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित करता है, ये भी राइट है। प्रोग्राम को CPU को माइक्रो प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है, ये भी राइट है, जो कि आपको 4th जनरेशन में इसका माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। कर्नेल CPU का कोर होता है, तो ये आपको गलत हो गया। 6 नंबर, निम्नलिखित का मिलान के लिए आपको मिलान करना है। वैलिडेशन, एग्रीगेशन, रिपोर्टिंग, एनालिसिस। आपको 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है।
इंटरप्रेशन और प्रेजेंटेशन, समरी, डेटा मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन, डेटा उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का डी नंबर। तो इसका पहला का वैलिडेशन का आज हो जाएगा आपको डेटा उपयुक्त है। फिर आपको बी सेकेंड में देखिए इंटीग्रेशन क्या होगा, समरी डेटा। सी नंबर में आपको थर्ड हो जाएगा रिपोर्टिंग में आपको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, आपको एनालिसिस में डी में आपको इंटरप्रिटेशन और प्रेजेंटेशन हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, तांबे की तरफ विद्युत वोल्टेज के बजाय प्रकाश को संचारित करने के लिए प्रयुक्त ट्रांसमिशन माध्यम कौन सा है? इसके बारे में मुख्य बात यह है कि प्रकाश की गति से इंटरनेट ट्रैफिक को संचारित करता है। तो पहला ऑप्शन है कोएक्सियल केबल, ISDN, सैटेलाइट नेटवर्क सर्विसेज, फाइबर ऑप्टिक। तो राइट आंसर डी इज द राइट आंसर, डी हो जाएगा फाइबर ऑप्टिक। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल कार्य नहीं है? तो इसका मेमोरी मैनेजमेंट, कंप्यूटर हार्डवेयर का नियंत्रण, कंट्रोल यूनिट और आउटपुट डेटाबेस मैनेजमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, डेटाबेस मैनेजमेंट। 9 नंबर है समान मौद्रिक मूल्यों के लिए स्प्रेडशीट में प्रयुक्त डॉट एक प्रारूप है, संख्याओं के साथ डिफाइल किया प्रतीक को प्रदर्शित करता है। यह एक कॉलम में मुद्रा प्रतीकों और दशमलव पॉइंटों संख्याओं को संरेखित नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन है आपको नंबर, अकाउंटिंग, जनरल, करेंसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, करेंसी। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वेब पेजों को बाद में देखने हेतु सेव करने के संदर्भ में सत्य नहीं है, यानी कि गलत खोजना है? पहला ऑप्शन है एक वेब पेज को केवल बुकमार्क किया जाता है और सेव नहीं किया जाता है। बी नंबर है एक वेब पेज आमतौर पर विकल्प फाइल सेव एज के द्वारा सेव किया जाता है। तीसरा है कुछ टूल किसी वेबसाइट के पूरे डेटा को डाउनलोड करने और उसे ऑफलाइन एक्सेस करने की सुविधा देते हैं। अधिकांश वेब ब्राउज़र वेब पेज को PDF फाइल के रूप में सेव करने की सुविधा देते हैं, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा एक वेब पेज को केवल बुकमार्क किया जाता है और सेव नहीं किया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट MS वर्ड में एक नया ब्लैक डॉक्यूमेंट विंडो खोलता है? तो Ctrl+N, Ctrl+V, Ctrl+W, Ctrl+V। तो Ctrl+N से आपको क्या होता है, नया डॉक्यूमेंट आपको खुलता है, और Ctrl+V से क्या होता है, बोल्ड होता है। Ctrl+W से आपको हो जाएगा माने कि क्लोज डॉक्यूमेंट को आपको बंद करने के लिए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, एक डॉक्यूमेंट में कई स्थानों पर हरियाणा शब्द है, इसे डॉक्यूमेंट में सभी स्थानों में हटाने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए सही कमांड कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है सर्च एंड डिलीट ऑल, फाइंड एंड रिप्लेस ऑल, फाइंड एंड डिलीट ऑल, सर्च एंड रिप्लेस ऑल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइंड एंड रिप्लेस ऑल। आपके 13 नंबर क्वेश्चन, एक वर्ड प्रोसेसर में फॉन्ट विकल्प का उपयोग करके क्या नहीं किया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है फॉन्ट स्टाइल बदलना, फॉन्ट की चौड़ाई बदलना, फॉन्ट का आकार बदलना, फॉन्ट का रंग बदलना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, फॉन्ट की चौड़ाई बदलना। 14 नंबर, वह बॉक्स जिसमें चार्ट में प्रत्येक सीरीज का नाम और रंग प्रदर्शित करने वाले प्रतीक होते हैं उन्हें डॉट कहा जाता है। यह आमतौर पर तब उपयोग किया जाता है जब चार्ट में 2 या 2 से अधिक सीरीज होती है। तो पहला ऑप्शन है लीजेंड, डेटा लेबल, डेटा टेबल, एक्सिस टाइटल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का ए, लीजेंड। 15 नंबर क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को प्रिंट करने के लिए कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? पहला ऑप्शन है स्लाइड साइज, हैंड आउट ओरिएंटेशन, स्लाइड मास्टर, स्लाइड पर पेज। तो 15 नंबर आपको सी इज द राइट आंसर। 16 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन किसी प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट को बढ़ाने का एक अच्छा तरीका नहीं है? पहला ऑप्शन है प्रत्येक स्क्रीन पर शब्दों की संख्या को सरल और सीमित करें, फॉन्ट रंग को बैकग्राउंड जैसे एलिमेंट के उपयोग में एकरूपता हो, स्लाइड में एनिमेशन और ध्वनि जैसे कई विशेष प्रभाव का उपयोग करें, टेक्स्ट और बैकग्राउंड के लिए अलग अलग रंगों का उपयोग करें। तो इसका 16 नंबर का आपका सी नंबर हो जाएगा, स्लाइड में एनिमेशन और ध्वनियों जैसे कई विशेष प्रभावों का उपयोग करें। 17 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम एक डॉट है जो हार्डवेयर के उपयोग को नियंत्रित और समन्वित करता है। पहला ऑप्शन है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मैक्रो प्रोसेसर
और सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 17 का डी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक उचित इंटरनेट शिष्टाचार नहीं है? गलत खोजना है। एक पहला ऑप्शन है, कई विषयों के साथ ईमेल, लंबी ईमेल न लिखे। ईमेल आमतौर पर अपर केस लेटर्स में लिखा जाता है ताकि पढ़ने में आसानी हो। सी नंबर, रिप्लाई ऑल विकल्प क्लिक करने से पहले ध्यान से देखें। डी नंबर, उचित और संक्षिप्त सब्जेक्ट हेडर का उपयोग करें। तो आपको बी नंबर हो जाएगा, ईमेल आमतौर पर अपर केस लेटर्स में लिखा जाता है ताकि पढ़ने में आसानी हो। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला ऑप्शन है, बाई मेमोरी में उच्च स्टोरेज क्षमता होती है, यह स्थिर होती है। रजिस्टर सीपीयू के बाहर स्थित हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होते हैं। रोम एक स्थिर प्राथमिक मेमोरी है। कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच एक बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी है। तो आपको पहला तो नहीं होगा। बी नंबर है, रजिस्टर सीपीयू के बाहर स्थित हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होती है, जो कि आपको बी नंबर होगा, क्योंकि रजिस्टर होता है आपका, इसकी स्पीड जो होती है सबसे ज़्यादा होती है आपको। इसके बाद आपको कैश होती है, सबसे पहला रजिस्टर होती है आपको। और रोम एक स्थिर प्राथमिक मेमोरी है, तो ये भी सही है, क्योंकि रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि आपको नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है रोम। और रैम होता है वोलेटाइल मेमोरी, यानी टेम्पररी मेमोरी होता है, अस्थाई। ये रोम अस्थाई हो गया। 20 नंबर, किसी डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट किए गए वाक्य को कॉपी करने और उसी डॉक्यूमेंट के एक अलग हिस्से में पेस्ट करने के लिए कमांड का सही क्रम क्या है? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V। बी नंबर, Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V। तो Ctrl+C से हम कॉपी करते हैं और Ctrl+V से हम डॉक्यूमेंट को पेस्ट करते हैं। 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक वैध ईमेल पता नहीं है? ए, बी, सी, डी। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा बी। कुछ एरर लग रहा है, इसका एरर है कुछ, अब क्वेश्चन ही एरर है, तो आपको बोर्ड इसका नंबर दे देगा आपको। 22 नंबर, कंप्यूटर किस पीढ़ी में इसकी परिपथ के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था? चौथी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी। तो पहली पीढ़ी में आपको वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, जो कि निर्वात में रहता है। और जैसे में पहला पीढ़ी क्या हुआ था, आपको 1942 से 1955 तक स्टार्ट हुआ था। ऐसे ही आपको दूसरी पीढ़ी आपको 1955 से आपको 1965, फिर 1965 से 75, फिर 1975 से 89, फिर पश्चिमी पीढ़ी 1989 से अब तक, जो कि पहली पीढ़ी में आपको वैक्यूम ट्यूब यूज किया था। सेकेंड में आपको ट्रांजिस्टर हुआ था, और थर्ड में आपको आईसी हो गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया था उसकी। और चौथा में आपको पाइथन आ गया था। और 23 नंबर देखिए क्वेश्चन आप, इंटरनेट आर्किटेक्चर इस समान विचार पर आधारित है, सभी नेटवर्क एकल पैकेट प्रकार को ले जाने का हिस्सा बनना चाहते, एक विशेष फॉर्मेट जिसे डॉट कहा जाता है। पहले क्वेश्चन का अच्छा से रीड कीजिए, क्या कर रहा है क्वेश्चन, उसके बाद ऑप्शन पढ़िए। जैसे में FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, SMTP, HTTP। पहले हम फुल फॉर्म बताते हैं, क्योंकि फुल फॉर्म बहुत ही भी है। क्वेश्चन हमेशा आपको 50 क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन आपको फुल फॉर्म से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो FTP हो गया फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP हो गया SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक स्लाइड में टेक्स्ट इंसर्ट करने के संदर्भ में गलत है? तो गलत कथन हमको खोजना है। पहला ऑप्शन है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कीबोर्ड द्वारा टेक्स्ट इंसर्ट किया जा सकता है। वृत्तों, वर्गों, कॉलआउट, बलून्स और ब्लॉक एरो जैसे आकृतियों में टेक्स्ट हो सकता है। एक टेक्स्ट बॉक्स में सिर्फ एक ही फॉन्ट साइज और फॉन्ट टाइप वाले टेक्स्ट हो सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट का फॉन्ट टाइप और फॉन्ट साइज बदला जा सकता है। तो इसका 24 का सी नंबर हो जाएगा। एक टेक्स्ट बॉक्स में सिर्फ एक ही फॉन्ट साइज और फॉन्ट टाइप वाले टेक्स्ट हो सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, स्प्रेडशीट के सेल C3 में निम्नलिखित फार्मूला है।
A1 माइनस लेस देन SAS2। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन आपको सही इसमें खोजना है आपको। यदि कक्ष A1 के कंटेंट को बदला जाता है तो सेल C3 में प्रदर्शित आउटपुट नहीं बदलेगा। बी नंबर, यदि सेल A2 के कंटेंट को बदल दिया जाता है तो सेल C3 में प्रदर्शित आउटपुट भी बदल जाएगा। तीसरा है सेल A2 के कंटेंट को बदल नहीं जा सकता। डी नंबर है, यदि सेल A2 के कंटेंट को बदल दिया जाता है तो सेल C3 में प्रदर्शित आउटपुट नहीं बदलेगा। तो इसका आपको कौन सा कथन सही है, तो आपको बी नंबर है, यदि सेल A2 के कंटेंट को बदल दिया जाता है तो सेल C3 में प्रदर्शित आउटपुट भी बदल जाएगा। आपको 26 नंबर क्वेश्चन है, वेब ब्राउज़र के बारे में क्या कथन आपको सत्य नहीं है, आपको गलत खोजना है। HTML डॉक्यूमेंट को प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोग्राम यह यूजर को इंटरनेट के संसाधनों तक एक्सेस करने में सक्षम बनाता है। एक वेब पेज प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोग्राम यह एक MS ऑफिस एप्लीकेशन है। तो इसका 26 का हो जाएगा आंसर आपको। यह एक MS ऑफिस एप्लीकेशन है जो कि आपको वेब ब्राउज़र के बारे में नहीं है। ये आपको क्या है, तो आपको MS ऑफिस का MS वर्ड से रिलेटेड जोड़ता है। 27 नंबर, फाउंड पैराग्राफ, बुलेट्स और नंबरिंग और चेंज केस जैसे विकल्प वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में मेन्यू बार के किस विकल्प में मौजूद है। फाउंड पैराग्राफ, बुलेट्स और नंबरिंग, टूल्स, लेआउट, एडिट, फॉर्मेट। तो फॉर्मेट टूल बार में ये सब रहता है आपको। 28 नंबर, रिपोर्ट लिखने हेतु एक नई फाइल खोजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प का उपयोग किया जाता है। ओपन रिसेंट, न्यू डॉक्यूमेंट, प्रिंट प्रीव्यू। तो इसका 28 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, न्यू डॉक्यूमेंट, जो कि आपको किससे होता है, Ctrl+N से न्यू डॉक्यूमेंट आपको कर सकते हैं। 29 हो जाएगा क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसर के पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। पहला ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग, नंबरिंग, इंडेंटेशन, मार्जिन। तो आपको 29 का आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा मार्जिन। 30 नंबर, स्प्रेडशीट के दो सेल्स A1 और A2 के दो संख्याओं को जोड़ने का सही सूत्र कौन सा है। आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा A1 + A2, जो कि यदि क्वेश्चन ये आपको स्प्रेडशीट से आ जाएगा यानी कि MS एक्सेल से क्वेश्चन आ जाएगा तो A1 से स्टार्ट होता है आपको, समझे, जो कि आपको A1 + A2 हो जाएगा। चलिए 31 नंबर बात करते हैं क्वेश्चन का। जब एक ईमेल किसी यूजर द्वारा दूसरे यूजर को भेजा जाता है तो प्रेषक को आमतौर पर भेजा गया ईमेल डॉट फोल्डर में मिलेगा। पहला ऑप्शन है आर्काइव, ड्राफ्ट, इनबॉक्स, सेंट। तो सेंट में होगा, डी नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क के पारंपरिक सर्किटों पर वॉइस, वीडियो, डेटा और अन्य नेटवर्क सेवाओं के समकालिक डिजिटल प्रसारण के लिए संचार मानकों का एक सेट क्या है। तो पहला ऑप्शन है डायल अप, DSL, डबल सब्सक्राइबर लाइन, ISDN, फाइबर ऑप्टिक। इसका आंसर हो जाएगा आपको ISDN। इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा आप लोग। 33 नंबर, GUI का पूर्ण रूप क्या है। तो ये तो जनरल यूजर इंटरफेस, ज्योग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, गुड यूजर इंटरफेस। इसका 33 का सी नंबर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 34 नंबर क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसर के विकल्प सेव द्वारा हम डॉट सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। पहला ऑप्शन है ए नंबर, फाइल का नाम बदल सकते हैं और फाइल बंद हो सकती है। फाइल को उसके वर्तमान सेव से ही सेव कर सकते हो, फाइल बंद हो जाती है। फाइल को उसके वर्तमान नाम से ही सेव करते हैं लेकिन फाइल खुली रहती है, फाइल का नाम बदल सकते हैं। तो 34 का आपको सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, डॉट उपयोगकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष सक्रिय प्रबंधन के बिना कंप्यूटर सिस्टम संसाधनों, विशेष रूप से डेटा स्टोरेज और कंप्यूटर पावर की ऑन डिमांड उपलब्धता है। यह शब्द आमतौर पर इंटरनेट पर कई यूजर्स के लिए उपलब्ध डेटा केंद्रों का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, अब क्लाउड नेटवर्क कंप्यूटिंग, पर्सनल एरिया नेटवर्किंग। तो इसका 35 का आपको सी नंबर हो जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग।
36 नंबर क्वेश्चन, स्प्रेडशीट फाइल के लिए निम्नलिखित में से किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? यानी एक्सटेंशन माने प्रतिसारण। एक्सटेंशन बहुत ही वीआई है, MS वर्ड, पावरपॉइंट और एक्सेल, ये सब देख के चलिएगा आप लोग। .xlsx.sys .pptx.docx, आपको ये DOC तो आपको क्या हो गया, आपको डॉक्यूमेंट का हो गया, आपको एक्सटेंशन हो गया ये आपको, जो कि डिफ़ॉल्ट हो गया ये MS वर्ड का। और फिर आपको डिफ़ॉल्ट हो गया पावरपॉइंट का .pptx 2007, और आपको इस XLX ये इसका हो गया स्प्रेडशीट यानी कि MXL। आपको 37 नंबर क्वेश्चन, एक टेबल में एक पंक्ति और एक स्तंभ के प्रतिच्छेदन को डॉट कहते हैं। सेल, ग्रिड, वर्ग, बॉक्स, यानी कि एक पंक्ति और एक स्तंभ के बीच को क्या कहते हैं? तो सेल कहते हैं। उन्हीं को डिफ़ॉल्ट करना, आपको विभक्त करना, आपको इसका होता है, आपको मार्जिंग होता है। 38 नंबर क्वेश्चन, दुनिया के 5 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में वर्ष 1920 से वर्ष 2020 तक परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग करने के लिए सबसे उपयुक्त चार्ट कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है कॉलम, लाइन, स्टैटिस्टिकल, पाई, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 38 का लाइन। 39 क्वेश्चन, ईमेल का उपयोग करके फाइल अटैचमेंट भेजने के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो पहले जानेंगे ईमेल क्या होता है। ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल था। ये ईमेल सर्वर और ईमेल क्लाइंट अक्सर अटैचमेंट के अक्सर को सीमित करते हैं, ये सही है। अटैचमेंट किसी भी प्रकार की फाइल हो सकती है जिसमें वीडियो फाइल में भी शामिल है, बशर्ते अटैच की गई सभी फाइलों का आकार ऊपरी सीमा से नीचे हो। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ईमेल का उपयोग करके अटैचमेंट के रूप में भेजा जा सकता है, जो कि इसमें यह आपको तीनों B, C और D ऑप्शन सही है। सॉरी, हम ए में बोल दिए थे, भेजा जा सकता है, लेकिन गलत है, आपको ये होगा वर्ड डॉक्यूमेंट और एक स्प्रेडशीट फाइल को एक ईमेल में अटैचमेंट के रूप में नहीं भेजा जा सकता है। 40 नंबर क्वेश्चन, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत का क्वेश्चन है 40 नंबर में, एक वर्कशीट में उपस्थित सेलों को उसी वर्कशीट में किसी अन्य वर्कशीट के सेल द्वारा संदर्भित किया जा सकता है। सही है, किसी भी वर्कशीट के नाम को प्रभावित किए बिना एक वर्कशीट का नाम बदला जा सकता है। सही है, एक वर्तमान वर्कशीट को उसी वर्कबुक में डुप्लीकेट किया जा सकता है। राइट है। आपको गलत खोजना है तो गलत, डिलीट किया गया वर्कशीट रिसाइकल बिन में चला जा सकता है। वर्कशीट सेव को करने से पहले पुनरावृत किया जा सकता है। रिसाइकल बिन यहाँ पे नहीं होगा, डिलीट किया गया तो अस्थायी रूप में रिसाइकल बिन में चला ही जा सकता है, लेकिन वर्कशीट को सेव करने से पहले पुनरावृत नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे दिया है किया जा सकता है। 41 नंबर हो गया, लिनक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स का उपयोग एम्बेडेड सिस्टम में भी किया जाता है। ये लिनक्स की एक अनूठी विशेषता यह है कि इसमें कर्नल नहीं है, इसे बिना सॉफ्टवेयर लाइसेंस के कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है। तो इसका 41 नंबर का C आंसर हो जाएगा। लिनक्स की एक अनूठी विशेषता यह है कि इसमें कर्नल नहीं है। 42 नंबर, एक स्प्रेडशीट के एक सेल में इटैलिक प्रारूप में उत्तर क्षेत्र का लेबल होता है, जिससे निम्न में से कौन सा कमांड इटैलिक रूप को समान मोड में बदल देगा? Ctrl+B से बोल्ड हो गया, Ctrl+R से हो गया आपको राइट अलाइनमेंट करने के लिए होता है, Ctrl+I से हो गया इटैलिक करने के लिए। तो इसका 42 का D नंबर हो जाएगा। 43 नंबर, जब टेक्स्ट क्वार्टर फर्स्ट स्प्रेडशीट के खाली सेल में प्रविष्ट किया जाता है तो टेक्स्ट डॉट डॉट किया जाएगा। सेंटर अलाइंड, राइट अलाइंड, मिडिल अलाइंड, लेफ्ट अलाइंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का D नंबर, इधर राइट आंसर लेफ्ट अलाइंड। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? देखिए बताए थे आप लोगों को तभी, और ये क्वेश्चन भी आ गया। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी 44 का आपको D नंबर ऑप्शन हो जाएगा। विंडोज में डॉट डॉट विकल्प के तहत विकल्प का उपयोग करके कीबोर्ड के नियंत्रण और अनुकूलित किया जा सकता है। स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार, डेस्कटॉप, कंट्रोल पैनल। तो इसका 45 का आपका कंट्रोल पैनल हो जाएगा। D नंबर इज द राइट आंसर। 46, निम्नलिखित में से कौन सा कहता है इंटरनेट के संबंध में गलत है? यानी गलत नाम को, यानी कि 3 सही होना चाहिए। इंटरनेट में हर कंप्यूटर की पहचान एक विशिष्ट IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल से होती है। सही बात है। इंटरनेट का स्वामित्व संयुक्त राष्ट्र के पास है,
USA। इंटरनेट आपस में जुड़े कंप्यूटर नेटवर्किंग एक विश्वव्यापी वैश्विक प्रणाली है। इंटरनेट मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल TSP या IP का उपयोग करते हैं, जो कि आपको इसमें से गलत है। आपको इंटरनेट का स्वामित्व संयुक्त राष्ट्र के पास है। ये 46 का B नंबर आंसर हो जाएगा। फिर 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण स्प्रेडशीट में सम सूत्र का गलत उपयोग है? ABCD। तो कोई क्वेश्चन आपको फॉल्ट लग रहा है, इसका C आंसर दिया हुआ है क्वेश्चन। 48 नंबर, स्प्रेडशीट में निम्नलिखित में कौन सा है? ये भी आपको गलत दिख रहा है क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन हो गया अभी तक आपको फॉल्ट, तब भी 3 क्वेश्चन आपको नहीं है क्वेश्चन, तो इसको मैं आपको 3 नंबर आप दे देता है, बट आपको PDF में इसमें क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आया होगा। 49 नंबर है, किसी वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? Ctrl+P एक शॉर्टकट है जो डॉक्यूमेंट के उस भाग को सिलेक्ट करता है जिसे प्रिंट करने की आवश्यकता है। डॉक्यूमेंट कागज पर किसी प्रकार से प्रिंट किया जाएगा या वर्तमान सेटिंग के आधार पर प्रीव्यू में दर्शाया जाता है। प्रिंट विकल्प आमतौर पर फाइल मेन्यू के अंतर्गत आता है। एक डॉक्यूमेंट को 3 गुणवत्ता मोड, उदाहरण के लिए ड्राफ्ट, नॉर्मल या बेस्ट में से किसी एक पर प्रिंट किया जा सकता है। जो कि क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, तो Ctrl+P से एक हो जाएगा जो कि सिलेक्ट करेंगे और प्रिंट हो जाएगा। 49 का इज द राइट आंसर। 50 नंबर है सबसे लास्ट क्वेश्चन, गूगल और DuckDuckGo में क्या समानता है? इक्वली क्या है इसमें? ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का तरीका है, ये वे ISPs के हैं, दोनों वेब ब्राउज़र हैं, तो दोनों सर्च इंजन है, तो आपको दोनों इसका सर्च इंजन है। चलिए, ये 50 क्वेश्चन था जो कि आप सभी के लिए बहुत ही काफ़ी आपको VBI कर सकते हैं, इसको VBI है, क्योंकि इसमें से आप लोग MS Excel, PowerPoint, आपको नेटवर्किंग और MS वर्ड, ये आपको 3-4 जो चैप्टर है, MS और विंडोज़ भी हो गया, ये 4-5 चैप्टर ऐसे हो गए जो कि आपके लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करना होगा इस चैप्टर में, क्योंकि हमेशा इसी क्वेश्चन से आपको समझ लीजिए, आपको MS ऑफिस से, जिसमें आपको MS वर्ड, PowerPoint, एक्सेल से आपको लगभग में 30 क्वेश्चन आ जाएंगे। आपको 20 क्वेश्चन आपको नेटवर्किंग, आपको कंप्यूटर हिस्ट्री, फिर आपको मेमोरी, इस सब का आपको क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप लोग का मेन टारगेट आपको रखना है आपको MS ऑफिस, उसके बाद MS विंडोज, नेटवर्किंग। चलिए, ये 50 क्वेश्चन हो गया। फिर एक अलग वीडियो में आपको दूसरा, आपको 20 मार्च, जैसे 19 मार्च 2021 का क्वेश्चन लाएंगे और प्रीवियस ईयर इसका सॉल्व करेंगे। कैसा लगा वीडियो, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।